ओम शांति। आज 19 अगस्त 2021 के सतगुरुवार के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा बच्चों को कह रहे हैं, बच्चे आपका ये जीवन बहुत मूल्यवान है, इसलिए आप बच्चों को श्वासों श्वास एक बाबा को याद करना है। अपना टाइम, अपनी एनर्जी और अपनी मनी कभी भी व्यर्थ नहीं गंवानी है, क्योंकि ये बहुत मूल्यवान है। एक एक सेकंड, एक एक पाई की बचत कर हमें विश्व का कल्याण करना है। तो अपनी बुद्धि को भटकाना नहीं है, योग का अभ्यास बढ़ाना है। योग के समय कभी नींद या सुस्ती, उबासी आदि नहीं आनी चाहिए। अटेंशन से बैठेंगे, प्राप्ति स्वरूप होंगे तो कभी नींद नहीं आएगी। जैसे किसी की कमाई हो रही होती है तब उसे नींद नहीं आती, तो बाबा की याद से भी बहुत कमाई जमा होती है। अगर किसी आत्मा को ये बात समझ में आ जाती है कि ये हमारी कमाई का साधन है, तो उसे कभी नींद नहीं आएगी। फिर बाबा ने कहा, क्योंकि जीवन मूल्यवान है तो इस जीवन से तुम्हें बाप का नाम रोशन करना है। ऐसा कोई काम नहीं करना इस संगम युग पर कि जिससे भगवान के कुल को कलंक लगे, कोई हम पर उंगली उठाए। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है। हर कर्म द्वारा बाप का नाम बाला करना है। हर कर्म द्वारा दूसरों को सुख देना है। हमारा हर कर्म प्रेरणा देने वाला हो, ऐसा हम सभी को ध्यान देना है। सुनेंगे बाबा के बहुत कीमती रत्नों को। मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि, राजयोगी हो। तुम्हें राजाई के लिए पवित्र जरूर बनना है। कैसे सत्युगी राजाई मिलेगी? पवित्रता के आधार से। प्रश्न है, कौन सा अटेंशन राजाई के लायक बना देता है? अगर पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन है, इस रूहानी, इस ईश्वरीय पढ़ाई पर अटेंशन है, तो राजाई मिल जाती है। बाप जो सुनाते हैं उसे अच्छी रीति सुनकर धारण करो। सुनना भी अच्छी रीति है, धारण भी पूरी रीति करना है। बाप ने सुनाया, बच्चों ने सुना और धारणा की तो राजाई मिल जाएगी। अगर सुनते समय उबासी देते, झुटका खाते, बुद्धि भटकती है तो राजाई गंवा देंगे। इसलिए पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन दो। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है। कौन सी राहों पर? जहाँ संभलना ही संभलना है।
गिरना संभलना कॉमन बात हो गई, लेकिन हर पग पर संभलना ही संभलना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रति समझा रहे हैं। आज बच्चों को हठ योग और राजयोग दोनों की बात बाबा समझाते हैं। बच्चों को मालूम है वह जो भी सिखलाते हैं सब है हठ योग, क्योंकि वह कर्म सन्यासी हैं। वास्तव में गृहस्थियों को हठ योग कर्म सन्यास सीखना नहीं है, क्योंकि न तो उन्हें हठ करना है, क्योंकि उन्हें बाल बच्चों को भी परिवार को भी देखना है, और न उन्होंने कर्म सन्यास करना है, क्योंकि कर्म तो ज़रूर करना ही पड़ेगा। तो वह हैं ही प्रवृत्ति मार्ग वाले, परिवार में रहने वाले मन प्रवृत्ति वाले, और जो घर बार छोड़ देते हैं सन्यासी बन जाते हैं उनको बोलते हैं निवृत्ति मार्ग वाले। निवृत्त होकर फारिग होकर के सन्यास धर्म में चले गए। वो धर्म ही अलग है। तुम्हारा धर्म देवी देवता धर्म है। जिन देवी देवताओं ने राजयोग से ही राज्य पाया है, अभी तुम राज ऋषि हो। कितनी राज की बात बाबा बता रहे हैं। देवी देवताओं ने भी ये राजयोग सीखा। तो राजयोग माना इंद्रियों का राजा बना देने वाला योग। ऐसा योग संगम युग पर सीख करके वो देवी देवता बने। अभी तुम राज ऋषि हो, राजा भी हो और ऋषि भी हो। ऋषि उनको कहा जाता जो पवित्र रहते हैं। तुम अभी पवित्र हो। अगर पवित्र न रहें तो उनको ऋषि नहीं कहा जाएगा। तुम राजाई पाने के लिए पवित्र बनते हो, वह कोई राजाई पाने के लिए पवित्र नहीं बनते। तुम जानते हो पवित्र दुनिया में हमको पवित्र राजाई थी। भारत में 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का पूज्य पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। 5000 वर्ष पहले परिवार में रहते हुए देवी देवताएं थे। अभी पुजारी पतित बन गए हैं। पतित कैसे बने? 84 जन्म लिए। तो बाप जो सहज राजयोग सिखा रहे हैं वही तुमको 84 जन्मों का हिसाब भी बतलाते हैं। दूसरे धर्म को संन्यास धर्म वाले क्या जाने। यह है देवी देवताओं का प्राचीन धर्म। वह है पीछे वाला धर्म। जो पास्ट हो गए उनको और कोई तो समझ नहीं सकता। जो देवी देवताएं होकर के गए तो वो अन्य किसी धर्म वालों को उसका ज्ञान नहीं है। तुम जानते हो हठ योग अनेक प्रकार के हैं। द्वापर से भक्ति मार्ग के साथ हठ योग भी शुरू होता है। अभी तुम्हारा है राजयोग। तुम बच्चे तो राजयोगी, सहज राजयोगी हो। आराम से बाबा की याद में रहते हो। किसी कष्ट को किए बिना प्यार से याद करते हो। वह हठ योग जन्म बाई जन्म सीखते आए। राजयोग तुम एक जन्म में सीखते हो, केवल संगम युग पर। उनको जन्म बाई जन्म पुनर्जन्म लेकर हठ योग सीखना ही है, क्योंकि संस्कार हठ योग के लेके जाएंगे तो शरीर त्यागेंगे और दोबारा जब जन्म लेंगे तो वही जन्म होगा जहाँ पहले से हठ योगी ही रहते होंगे। तुमको राजयोग सीखने के लिए पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता।
ये राजयोग तुम सिर्फ संगम युग पर सीखते हो। राजाई मिल गई, स्वर्ग हो गया, फिर और सब धर्म खत्म हो जाते हैं। तुम राज ऋषि हो। राधे कृष्ण भी पवित्र है ना। कृष्ण को महात्मा भी कहते हैं। महात्मा पवित्र होते हैं। तुम भी अभी महात्मा व राज ऋषि हो। महात्मा अर्थात पवित्र, महान आत्मा। ये बातें बाबा ही बच्चों को समझाते हैं। अब बाप बच्चों को प्रैक्टिकल में आकर के पढ़ाते भी हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, बाबा द्वारा जो पढ़ाई हो रही है उस पढ़ाई को पढ़ रहे हैं। बाबा कहते बच्चे ये सारे त्योहार आदि भी संगम युग के हैं। जैसे अभी रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन भी पवित्रता की निशानी है, पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं। पीछे फिर उसका यादगार चलता है। यहाँ बाप भी सभी को पवित्र बनाकर प्रतिज्ञा कराते हैं। सिख लोग तो कंगन पहनते हैं, वो भी पवित्रता की निशानी है। हिंदू लोग जनेऊ पहनते हैं, वो भी पवित्रता की निशानी है। परंतु आज की दुनिया में क्या हुआ, निशानियाँ केवल रह गई, पवित्रता की ताकत कम होती गई। राखी बंधवाते हैं परंतु अर्थ कोई जानते नहीं, और बाबा बच्चों को अर्थ बताते हैं। बाबा कहते बंधन ईश्वरीय बंधन है, और जो इस ईश्वरीय बंधन में बंध जाता है वो अनेक प्रकार के सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। ये एक ऐसा बंधन है जिसमें हर भाई बंधना चाहता है। कैसा ये स्नेह का बंधन है। तो रक्षक तो वास्तव में एक परमात्मा, एक शिव बाबा ही है। पहले ब्राह्मण लोग राखी बांधते थे, अभी बहन भाई को राखी बांधती है, भाई खर्ची देता है। ये सब तो बाद में फैशन निकला है। पहले तो ब्राह्मण ही सबको राखी बांधता था। वास्तव में है तो पवित्रता की बात। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हें पवित्र ज़रूर बनना, ये प्रतिज्ञा करो। बाप को बुलाते इसलिए हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ। सतयुग त्रेता युग में ऐसे कोई बुलाएगा नहीं, है ही राम राज्य, सुख का राज्य है, और ये तो रावण राज्य है। राम राज्य में 5 विकार होते नहीं, यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब बहुत सुखी रहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम बाबा से स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। हम पुरुषार्थ क्या कर रहे हैं, स्वर्ग की बादशाही लेने का। इस नर्क से जाना है ज़रूर। बाबा आए हैं पावन बनाकर स्वर्ग में ले जाने। तो सभी तैयार हैं चलने के लिए। बाबा तो आए हैं ले जाने के लिए, फिर तो हम क्यों नहीं पावन बनेंगे। उनके हठ योग तो अनेक प्रकार के हैं। जयपुर के म्यूज़ियम में जाकर देखो कितनी वैरायटी हठ योगियों की है। वैरायटी पोज में वो हठ योग करते हैं। अब उससे तो शरीर का व्यायाम होता है, बाकी आत्मा कोई पावन बनती नहीं है। बाप ने समझाया भारत जब पतित बनता है, रावण का राज्य होता है, तो धरती हिलने लगती है। पतित बनने के कारण ही धरती हिलने लगती है। सोने के महल आदि सब नीचे चले जाते हैं। महलों आदि को किसी ने लूटा नहीं, वो तो सिर्फ मंदिरों को लूटा है।
कुछ जेवर सोना आदि ले गए। जेवरों का सबसे ज़्यादा शौक तो तुमको है। किसको कह रहे हैं बाबा? तुम देवी देवता घराने की आत्माओं ने सबसे ज़्यादा गोल्ड पहना है, तो इसलिए तुम बच्चों को ही शौक है। तुम स्वर्ग में आते ही जेवर पहनते हो, राज्य करते हो, और धर्म वाले तो आते ही बाद में हैं। तुम बेहद के पाप से स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेते हो। तो ये बाप बैठ समझाते हैं। ये सारी बातें सृष्टि के आदि मध्य अंत की, प्राचीन इतिहास की सारी बातें बाबा ही अपने बच्चों को बैठकर समझाते हैं। बाबा कहते, बच्चे मैं जो महावाक्य सुनाता हूँ वो ध्यान से सुनो। हमने जो तुमको सुनाया तुमने सुना, फिर तुम जाकर राजाई लेते हो। वहाँ तो ये ज्ञान रहता ही नहीं। सतयुग में तो ज्ञान की ज़रूरत नहीं रहती है। या तो बाप टीचर बनकर तुम बच्चों को शिक्षा देते हैं। बाप तो हिंदी में ही समझाते हैं। यहाँ सब हिंदी हिंदी कहते हैं तो उनकी भाषा है। वास्तव में प्राचीन भाषा तो हिंदी ही है, न कि संस्कृत। ये संस्कृत तो द्वापर युग में निकली है। जो जो आया उन्होंने अपनी अपनी भाषाएं चला दी। बाकी ऐसे ने बाबा ने कोई संस्कृत में बैठकर गीता ज्ञान सुनाया नहीं। गुरु नानक जी का अपना ग्रंथ है। उन्होंने सिख धर्म स्थापन किया, उनको भी अवतार मानते हैं। उसमें राजाएं भी होते हैं। सन्यासियों में राजाई नहीं होती है। तो बाबा ने समझाया, बुद्ध, क्राइस्ट आदि पहले गृहस्थी थे। अब गृहस्थी पतित आत्मा तो धर्म स्थापन कर नहीं सकती, परंतु उनमें पवित्र आत्मा प्रवेश करती है जो धर्म की स्थापना करती है। तो पवित्र आत्मा आई, उन्होंने धर्म स्थापन किया। दूसरे धर्म तो किस्म किस्म के बहुत हैं। आकर अपना छोटा सा मठ पंथ स्थापन करते हैं। झाड़ में कल्प वृक्ष के चित्र में ये सारे राज समझाए गए हैं। तो इसलिए बाबा कहते, बच्चे इस कल्प वृक्ष के चित्र के आगे खड़ा कर दो और उनको सारे राज जो परमात्मा ने सुनाए वो सुनाओ। तो हठ योग और राजयोग का फर्क भी बताओ। ये बातें समझने की हैं। किसी को समझ में नहीं आती होंगी, फिर वो क्या करेंगे? जिनको समझ में आती हैं तो इंटरेस्ट होता है, वो ध्यान से सुनते हैं, और जिनको कोई बात समझ में नहीं आती तो फिर वो झुटका खाते हैं, उबासी लेते हैं या आँखें बंद कर लेते हैं। परंतु बाबा तो कहते, बच्चे आँखें खोल कर सुनना होता है। झुटके खाते रहेंगे या बाहर बुद्धि भटकती रहेगी तो उससे तो अपना बहुत नुकसान कर लेंगे। जैसे किसी ने बहुत सारा माल सेल करने के लिए रखा हुआ हो और कोई चोर आए और ले जाए तो घाटा पड़ गया। वैसे बाबा इतना माल दे रहे हैं और हमको नींद आ गई, तो नींद आ गई माना हमारी कमाई नहीं हुई, हमारा माल गायब हो गया। तो जैसे कि हमारी रत्नों की चोरी हो गई, घाटा पड़ गया। वो तो नहीं होना चाहिए। तुम हो राज ऋषि, राजाई प्राप्त करने वाले। बाप राजधानी स्थापन करते हैं। ये तुम्हारा बाप है निराकार, जिससे तुम वर्षा ले रहे हो विश्व की बादशाही का। कितना तुम साहूकार बन जाते हो।
क्योंकि ये एक एक ज्ञान रतन, ये अमूल्य रतन बन जाते हैं। इनके आधार से तुम बच्चे साहूकार बन जाते हो। यहाँ एक ही बाप आकर राजयोग सिखाते हैं, सो भी घूमो फिरो खाओ पियो, सिर्फ बाप को याद करो। साहूकार जरूर अच्छी रीति खाएंगे, वह तो अपनी कमाई का फल खाते हैं। मालपूड़ा खाओ या रोटी खाओ, खाने के लिए मना नहीं है, परंतु याद करो बाप को। भले कुछ भी खाओ, पैसा तब किसके लिए है। देखिए बाबा कितनी सहज युक्ति बता रहे हैं। बाबा को ऐसा हठ, ऐसा त्याग करना भी नहीं सिखा रहे कि आपके मन में आपकी दिल होती है कुछ खाने की, कुछ नया बनाने की, तो बाबा कहते भले खाओ, नहीं तो पैसा भी किस लिए कमाया, आराम से खाओ, आराम से घूमो, पर जो करो बाबा को सौंप कर करो, बाबा की याद में करो, खुशी से करो, ट्रस्टी बन के करो। बस इतना सही केवल ध्यान रखना है। बाबा कोई मना थोड़ी करते हैं कहीं घूमने के लिए मत जाओ, भले घूमो, सिर्फ बाप से योग लगाना है। इस राजाई स्थापन करने में कोई खर्चा भी नहीं है। उस लड़ाई आदि में तो कितना खर्चा होता है, एरोप्लेन पर कितना खर्चा होता है, और अगर एरोप्लेन गिर जाता है तो एकदम ख़त्म हो जाता, कितना नुकसान हो जाता है। तो बाबा कहते हैं चलते फिरते मुझ बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। हमने 84 जन्म पूरे किए, अब हम चलें वतन की ओर। घर जाकर फिर आए राजाई करेंगे। तुम एक्टर्स हो ना, एक्टर एक्टिंग करता है, अपना पार्ट प्ले करता है, परंतु हर कर्म को बड़े अटेंशन से करता है। चाहे पार्ट कैसा भी हो, परंतु पार्ट को एक्यूरेट बजाने की कोशिश करता है। वैसे ही बाबा कहते तुम बच्चे एक्टर्स हो, तुम भिन्न भिन्न संबंधों में आते हो, भिन्न भिन्न संबंधी बनते हो, भिन्न भिन्न पद पाते हो। तुम्हें जो भी पद मिले, जो भी पार्ट तुम्हें बजाना हो, जिस भी संबंध का रोल प्ले करना हो, पर हर रोल को बहुखूबी निभाओ। अब बाबा कहते तुम तो एक्टर्स हो। वो बाइस्कोप तो 2.5-3 घंटे चलता है, फिल्म 2.5-3 घंटे चलती है। ये बेहद का नाटक तो कितना चलता है, 5000 वर्ष चलता है। इसको मनुष्य नहीं जानते। ये दुनिया तो एक कांटों का जंगल, बड़े से बड़ा कांटा जो आदि मध्यंत दुख देता है, वह है काम विकार, फिर क्रोध विकार। उनकी निशानी महाभारत लड़ाई देखो, किसी बात में गुस्सा आया तो बस अब बॉम्ब्स आदि स्टार्ट कर देंगे। अभी तो ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बनाए हैं जो बात मत पूछो। सतयुग में तो कभी किसी की किसी से भी लड़ाई नहीं होती है। संगम पर ही ये महाभारत लड़ाई दिखाई है। बाबा कहते वास्तव में लड़ाई की बात नहीं है, परंतु तुम विकारों से लड़ाई करते हो और विजयी बनते हो। तुम्हारी तो विकारों से युद्ध है। वहाँ तो तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। तो तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। यह है साइलेंस बल, इसमें कुछ तुमको बोलना भी नहीं है। देखिए कौन सा बल हमारे पास है, साइलेंस का बल। जितना हम शांत रहते हैं
उतना नई नई पॉइंट्स बुद्धि में आती हैं। जितना शांत रहते हैं उतना तन मन को आराम मिलता है। शांत रहने से वातावरण को शुद्ध बनाते हैं, वातावरण से नेगेटिविटी को दूर भगाते हैं, अनेकों को प्रेरणा देने के निमित्त बनते हैं। इसलिए साइलेंस बल को जमा करना। याद के बल से तुम बाबा से विश्व की बादशाही लेते हो। साइंस बल से विनाश होता है और साइंस से ही सतयुग में तुम सुख पाओगे। साइंस से इन्वेंशन करते हैं, सुख के लिए साधन बनाते हैं। तो बाबा कहते बच्चे ये साधन भी ज्ञान देने के निमित्त बनेंगे। आगे चल तुम साइलेंस बल से बाप को प्रत्यक्ष करोगे। लोगों को ऐसा आभास होगा कि यहीं पर शांति है, यहीं पर जाना चाहिए। ज़रूर यहाँ शांति के सागर का परिचय मिलेगा। ऐसा उन्हें चुंबकीय आकर्षण होगा शांति के कारण, जैसे वो खींचे चले आएंगे। तो बाबा कहते बच्चे अब मैं पतित पावन बाप आया हूँ तुम आत्माओं को पावन बनाने के लिए। तुमने 84 जन्म लिए, तुम अपने जन्मों को जानते नहीं हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, भगवान बाबा में बताते, हमें मालूम नहीं था। एक्टर्स को पता तो होना चाहिए कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं। भारतवासियों को अपने धर्म का पता न होने के कारण और धर्मों में चले जाते हैं। कभी किसी गुरु से आशीर्वाद मांगते हैं और किसी से आशीर्वाद मिल जाता है, धन मिल गया तो बस फिर उसके दीवाने बन जाते हैं। तो बाबा कहते बच्चे ये फ़ायदा घाटा तो होता रहेगा, ये हर एक के अपने कर्म का फल है। गुरुजी तो केवल आशीर्वाद दुआएं दे सकते हैं, वो दुआएं देते हैं। तुम्हें बाबा की याद से बहुत खुशी मिलेगी। तो ऐसे ऐसे ख्याल करने चाहिए जो बाबा से बैठकर रूहान करें, बाबा से बैठकर बातें करें। बाप बच्चों को समझाते मीठे मीठे बच्चे पावन बनो। याद है जब महाभारत लड़ाई लगी तब द्रौपदी ने भगवान को पुकारा था, कहा हे भगवान ये दुशासन हमें तंग करते हैं, आप हमारी रक्षा करो। तो वास्तव में ये वही समय चल रहा है, कलयुग का टाइम है। एक द्रौपदी की पुकार नहीं है, दुनिया में हजारों द्रौपदियाँ पुकार रही हैं भगवान को कि हमारी रक्षा करो। और अब भगवान आए हैं हम सब बच्चों की रक्षा करने, अर्थात हमें पवित्र बनाने। तो बाबा कहते ऐसे बहुत सारे हैं जो अपवित्रता के लिए बहुत तंग करते हैं, खुद समझते हैं कि ये हमसे भूल होती है, गलती होती है, परंतु फिर भी करते रहते हैं। बाप कहते बच्चे इस विषय सागर के गट्टर में मत जाओ, ये तुमको आदि मध्यंत दुख देने वाला है, इसमें मत पड़ो। कसम उठाओ कि हम तो पवित्र बनेंगे। ज्ञान दाता एक शिव बाबा है, तो वही आकर के बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। भगवान ने आकर नई दुनिया स्थापन की तो ज़रूर पुरानी दुनिया का विनाश भी होता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ है ना, शिव बाबा को रुद्र बाबा भी कहते हैं,
बॉम्बे में बाबुरी नाथ का मंदिर है। अब बबुल कहा जाता है कांटे को। कांटे को फूल बनाने वाला एक शिव बाबा है। वो तो फूलों का बगीचा ही बना देते हैं। वही तुम्हारा बाबा है। शिव परमात्मा नमे कहते हैं। फिर कहते ब्राह्मण देवी देवताएं नमे। जो ब्राह्मण देवी देवता बनने वाले हैं उनको नमन किया जाता है। अक्षर तो क्लियर हैं। अब परम पिता परमात्मा बैठ इस रथ द्वारा तुम्हें समझा रहे हैं। ब्रह्मा के रथ द्वारा शिव बाबा अपने बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं। ये बाबा भी कहते बच्चे पवित्र रहना तो स्वर्ग में ऊंच पद पा सकेंगे। पवित्रता से ज़बरदस्त कमाई होती है। बाकी तो सब गवाई कर रहे हैं। भले किसी के पास पदम भी हैं, बड़े बड़े महल बना रहे हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं। तुम समझते हो ये सब तो ख़त्म हो जाएगा, वेस्ट ऑफ टाइम है, ये कुछ काम नहीं आएंगे, सब ख़त्म हो जाएगा। वो तो समझते हैं 10-12 हज़ार वर्ष और चलेंगे। और तुम बच्चे जानते हो मौत तो सामने खड़ा है। थोड़े समय के अंदर ये अर्थक्वेक आदि हो सब डामाडोल हो जाएगा। अर्थक्वेक आदि में अनगिनत मर जाते हैं। ऐसा तो अनेकों बार का अनुभव है। जब अर्थक्वेक होता है तो कितनी हलचल होती है, कितने लोग एक साथ मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। विनाश तो होना ही है। विनाश का साक्षात्कार और स्थापना का साक्षात्कार बच्चों ने किया है। सो फिर इन आँखों से प्रैक्टिकल में सचमुच में होता हुआ देखेंगे। भक्ति मार्ग में कितना कुछ करते हैं परंतु कोई वैकुंठ में जा नहीं सकता। ज्ञान बिगर सद्गति हो नहीं सकती। तो ज्ञान से ही गति और सद्गति प्राप्त होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। तुम्हें कभी भी कुल कलंकित करने वाला कोई भी खराब काम नहीं करना है। पवित्र बनने की अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है। दूसरा, अब अपना टाइम मनी वेस्ट नहीं करनी है। फूलों के बगीचे में चलने के लिए अपने अंदर के कांटों को निकाल देना है। वरदान। पहले आपके पाठ द्वारा ताजधारी बनने वाले चतुर सुजान भव। पहले आप जैसे बाप दादा अपने को ओबीडियंट सर्वेंट कहते हैं। सर्वेंट कहने से ताजधारी स्वतः ही बन जाते हैं। ऐसे आप बच्चे भी स्वयं नम्रचित बन दूसरे को श्रेष्ठ सीट दे दो। उनको सीट पर बिठाएंगे तो वो उतर कर आपको स्वतः ही बिठा देंगे। अगर आप बैठने की कोशिश करोगे तो वह बैठने नहीं देंगे। इसलिए बिठाना ही बैठना है। पहले आपका पाठ पक्का करो, फिर संस्कार भी सहज ही मिल जाएंगे, ताजधारी भी बन जाएंगे। यही चतुर सुजान बनने का तरीका है। दूसरों को सीट दो, दूसरों को मान दो तो स्वतः ही आपको मान मिलेगा।
और यदि आप मान मांगोगे तो कभी मान नहीं देंगे। इसलिए बाबा कहते दूसरों को प्यार, दूसरों को मान देते चलो तो आपको स्वतः ही मिलता जाएगा। इसमें मेहनत की बात नहीं है, प्राप्ति तो बहुत अधिक है। स्लोगन: अंतर्मुखी एकांतवासी बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव करती है। अव्यक्त स्थिति का अनुभव कौन कर सकता है? जो अंतर्मुखी हैं, जो एकांतवासी, एक बाबा की याद में जो मस्त रहते हैं, ऐसी श्रेष्ठ आत्मा ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकती है। तो हम सभी को एकांतवासी और अंतर्मुखी बनना है। चलेंगे सभी बाबा के पास वतन में। बन के